हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो कि है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 क्लासेस आपकी रहेंगी नर्वस सिस्टम की, जिसमें हम कंप्लीट नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग जो है, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रहे हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज होते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको फटाफट से पूरा ही टॉपिक कवर कर लें। एंड स्टार्ट करते हैं, चलिए। फर्स्ट इवॉल्व कहाँ हुआ था ये? तो फर्स्ट इवॉल्व इन फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में हमें देखने को मिला था। कमेंट्स में आप लोग बताएंगे सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, और वहाँ पर हमें कैसे क्या चीज़ देखने को मिली थी? तो वहाँ पर हमें नर्व नेट देखने को मिला था, बट नो ब्रेन। ठीक है, ब्रेन नहीं था वहाँ पर, केवल नर्व नेट था। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और ये किस टाइप के न्यूरॉन्स थे? ए पोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये जब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। ए पोलर है, बाई पोलर है, ठीक है, मल्टी पोलर है। इस तरीके से ए पोलर न्यूरॉन को हम और क्या बोलते हैं? एन एक्सोनिक न्यूरॉन्स। ठीक है, ये इस तरीके से होता है ए पोलर न्यूरॉन। ठीक, तो ये तो सीलेंट्रेटा हो गया। देन उसके बाद बात करें प्लेटी में। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। फर्स्ट टाइम बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट इवॉल्व कहाँ हुआ था, फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन कहाँ, कौन से फाइलम में हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगर हम नर्वस सिस्टम के ओरिजिन की बात करें कि नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कैसा है? नर्वस सिस्टम ओरिजिन, तो ये ओरिजिन इसका कैसा है? ओरिजिन जो होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, एक्टोडर्मल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं? देखो, एक तो हमें पढ़ना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? एक तो ब्रेन आ जाता है, एंड दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पूरे चैप्टर में हमें ये दो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो हमने ऊपर ही देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आया था? एक तो ब्रेन, ठीक है, और दूसरा यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को ही दूसरा नाम क्या है? मेड्यूला स्पाइनैलिस। मेड्यूला स्पाइनैलिस। ठीक है, ये नेम भी ध्यान रखना। तो देखो, ब्रेन की अगर हम बात करें तो एक एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है, ब्रेन की कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम कवरिंग कॉल्ड क्रेनियम। ठीक, या फिर इसी को हम और क्या कह देते हैं? और ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स, और ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाई 8 क्रेनियल बोन्स। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है स्केलेटल सिस्टम पहले पढ़ते हैं, जिससे कि हमें पता हो। अब क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी थी? हमने प्रीवियस क्लास में स्केलेटल सिस्टम की क्लास में देखा था कि दो तो पेयर्ड थी,
ठीक है, 2 पेयर्ड थी और 4 कैसी थी, 4 अनपेयर्ड थी। कौन कौन सी पेयर्ड थी? तो पेराइटल और ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, पेराइटल और टेम्पोरल जो थी वो पेयर्ड थी, ठीक है। एंड जो अनपेयर्ड थी वो कौन सी थी, फ्रंटल, ऑसिपिटल, इथमोइड एंड स्फीनोइड, ठीक है, स्फीनोइड। स्फीनोइड में क्या था, इसकी उसको बोल रहे थे सेला टर्सिका ना, इसकी जो कैविटी थी, ठीक है। ये तो हो गया कवरिंग के बारे में। अब मेम्ब्रेन्स देख लेते हैं। ब्रेन की मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन। तो मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनिंजेस। GES है, ठीक है, मेनिंजेस या फिर मेनिक्स, ठीक है। तो अब डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारा ब्रेन है, इस तरीके से मैं बना दे रही हूँ, ठीक। अब देखो, ये जो है तिरछा ज़्यादा एक, दो, इसी तरीके से ये तीसरा, ठीक है। अब इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। देखो, ये वाली है सबसे नीचे, मतलब जो ब्रेन के सबसे पास में है, दैट इज पाया मैटर, ठीक। उससे ऊपर है एरेक्नो, इधर लिख दूँ, एरेक्नोइड मैटर, ठीक। एंड दिस वन इज ड्यूरा मैटर। अब देखो, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच का जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। ये इस स्पेस को क्या बोलेंगे, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ये सब ड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस है ये, ठीक है। और इसी तरीके से एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब एरेक्नोइड, यहाँ पर लिखो सब एरेक्नोइड मैटर, ठीक। और ये किससे फिल्ड होता है, फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF कहते हैं, ठीक है। अच्छा, CSF के बारे में भी यहीं पर ही देख लेते हैं। इसका जो pH होता है, कितना होता है, CSF का pH जो होता है 7.4 होता है, और ये कितना होता है, 80 to 150 ml फ्लूइड होता है। इसके अलावा प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो प्रोड्यूस्ड बाई कोरोइड प्लेक्सेस। कोरोइड प्लेक्सेस, दो टाइप के कोरोइड प्लेक्सेस होते हैं, एक एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सेस एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सेस, ठीक है, ACP एंड PCP। प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है ये CSF, यहाँ पर लिख लो, CSF प्रेजेंट इन कहाँ कहाँ, एक तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में, ठीक है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको हम न्यूरोसील भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब एरेक्नोइड मैटर में,
ठीक है, ये 3 जगह प्रेज़ेंट होता है। और ये ब्रेन में जो प्रेज़ेंट होता है सीएसएफ, उसका ये क्या प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर उसका वर्क देख लेते हैं। यहाँ पर लिखो सीएसएफ, है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो यहाँ पे प्रोवाइड्स बायोन्सी टू ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा नरिशमेंट, एंड ये कैसा है, ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट। ठीक है, अच्छा मीनिंग्स की बात करें तो देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम में कितनी 3 मेनिंजेस हैं, कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। इसे लर्न करने के लिए DAP से भी याद कर सकते हो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, DAP इसकी ये ट्रिक हो गई। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं कि फिशेज़ में कितनी मेनिंजेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो, इन फिशेज़ 1 मेनिंग्स होती है। ठीक है, और वहीं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की अगर हम बात करें, इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, यहाँ पर कितनी 2 मेनिंजेस देखने को मिलती हैं। और मैमल्स में तो हमने ऊपर अभी देखा है, इन मैमल्स 3 मेनिंजेस। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रेन के पार्ट्स पर। ठीक है, तो यहीं पर ही लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये जो चार्ट मैं बना रही हूँ इसको ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी नहीं भूलना है इसको। इसी तरीके से चाहो तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, एनसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में स्टडी कर, मतलब 3 पार्ट्स में करके स्टडी करते हैं। एक तो होता है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आप लोग जो इसको लर्न कीजिएगा। तो इनके अदर नेम्स भी देख लो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के। अगर हम अदर नेम्स की बात करें तो फोर ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं, और प्रोजेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन। ठीक है, वहीं बात करें मिड ब्रेन की तो मिड ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं, मीजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन। ठीक है, और हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन का अदर नेम क्या है, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक, अब फोर ब्रेन में क्या क्या आ जाता है, तो फोर ब्रेन में राइनेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन और डायेंसेफेलॉन आता है। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। फोर ब्रेन में आता है राइनेंसेफेलॉन, इसके अलावा टीलेंसेफेलॉन एंड डायेंसेफेलॉन। ठीक है, डायेंसेफेलॉन। ठीक, राइनेंसेफेलॉन में क्या आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये क्या करते हैं, ये सेंसेशन, जो स्मेल की सेंसेशन होती है उसको रिसीव करते हैं वाया ऑल्फैक्टरी नर्व फ्रॉम नोज। रिसीव सेंसेशन ऑफ स्मेल वाया ऑल्फैक्टरी नर्व फ्रॉम नोज। ठीक है, तो इसका वर्क भी यहीं पर ही मैंने आपको लिखवा दिया है। फिर बात करें टीलेंसेफेलॉन की, तो टीलेंसेफेलॉन में क्या आ जाता है, सेरेब्रम आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है, सेरेब्रम। ठीक है, ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं इसको, ब्रेन ऑफ ब्रेन। और बात करें डायंसेफेलॉन की, तो डायंसेफेलॉन में क्या क्या आ जाता है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस।
एंड हाइपोथैलेमस। ठीक, अब देखो मिड ब्रेन देख लेते हैं। पहले ये चार्ट पूरा कर लेते हैं अपना कि किस में मतलब फोर ब्रेन में क्या आ रहा है, मिड ब्रेन में क्या आ रहा है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद फिर एक एक करके सेरिब्रम को और राइनोसेफेलॉन वगैरह सबको देख लेंगे। ठीक है, तो मिड ब्रेन को हम और क्या बोल रहे थे, मीजेंसेफेलॉन बोल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, इसमें एक तो आता है क्रस सेरेब्राई और दूसरा है ऑप्टिक लोब्स। ठीक है, 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, इसे और क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, ये नेम ध्यान रखना। मैमल्स में जो है, ये तो मैमल्स में 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं मैमल्स में। ठीक, और वहीं पर अगर बात करें अदर वर्टिब्रेट्स में, अदर वर्टिब्रेट्स में तो अदर वर्टिब्रेट्स में कितने, 2 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ठीक है, 2 ऑप्टिक लोब्स, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा बाइजेमाइना। ठीक, बाइजेमाइना। नेक्स्ट बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन को हमने अदर नेम क्या दिया था, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन। ठीक है, जिसमें क्या आता है, सेरिबेलम आता है, सेरिबेलम। इसे हम क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। ठीक है, और दूसरा आता है पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई क्या है, फीचर ऑफ मैमल्स है, फीचर ऑफ मैमल्स, केवल मैमल्स में ही देखने को मिलता है पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, और पॉन्स वेरोलाई का हमने जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इसका फंक्शन भी देखा था, है ना, कि इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। अच्छा, मेटेनसेफेलॉन के अलावा दूसरा हमें इसमें क्या पढ़ना है, माइलेन सेफेलॉन। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने चार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसको डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं कहाँ पर क्या चीज़ होती है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम तो देखो ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ये इस तरीके से, ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये क्या करता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है। फीचर ऑफ ओनली मैमल्स है, ओनली मैमल्स में होता है ये। ठीक है, देन यहाँ पर ये है डायनसिफेलॉन। ठीक है, ये हो गया आपका डायनसिफेलॉन। ठीक है, और ये पूरा क्या हो गया यहाँ तक, ये हो गया आपका पूरा फोर ब्रेन। अब बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन यहाँ से यहाँ तक है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, एक तो हमने देखा था 4 ऑप्टिक लोब्स देखे थे, है ना, 1 2 3 4, ये क्या है, 4 ऑप्टिक लोब्स हैं ये। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा था, क्रस सेरेब्राई देखी थी, उसको ग्रीन कलर से बना देते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, ये क्रस सेरेब्राई। ये क्या है, ये सेरिबेलम है, दिस इज सेरिबेलम। ठीक है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जिसमें क्या क्या हमने देखा था, देखो हाइंड ब्रेन में हमने क्या क्या देखा था, ये वाली स्लाइड थी ना। हाइंड ब्रेन में हमने सेरिबेलम देखा था, पॉन्स वेरुलाई देखा था और मेड्यूला ऑब्लेंगेटा देखा था। तो ये तो हो गया सेरिबेलम। अब यहाँ पर ये जो है ये हो गया पॉन्स वेरुलाई, ठीक है। और ये लास्ट में ये नीचे क्या हो गया, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ठीक है। अगर बात करें देखो डायनसेफलॉन की बात करें तो हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था, ये हमने देखो स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था। इसे देख लेते हैं। इसकी जो रूफ है इसको हमने बोला था एपिथैलमस। इसकी जो रूफ होती है वो होती है एपिथैलमस रूफ, ठीक है। और ये जो दोनों साइड वाइज होते हैं ये होते हैं थैलमस, इसे हम बोलते हैं थैलमस वॉल्स को, ठीक। और नीचे वाला जो फ्लोर होता है इसे बोला जाता है हाइपोथैलमस। थैलमस ये फ्लोर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर पॉन्स की बात करें तो देखो ये हमने जो पॉन्स बनाया है ना, यहाँ पर देख लो ऐसे करके, ये जो पॉन्स है वेंट्रली, यहाँ पर लिखो वेंट्रली कनेक्टेड होता है किससे, वेंट्रली कनेक्टेड होता है सेरिबेलम से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वेंट्रली कनेक्टेड विद सेरिबेलम। और डोर्सली किससे कनेक्ट होता है, डोर्सली विद वर्मिस, ठीक है। इस तरीके से करके बना लो, ये दिस इज वर्मिस, डोर्सली कनेक्टेड विद वर्मिस। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है। एक तो ये नहीं भूलना है, इनका सीक्वेंस नहीं भूलना है, पॉन्स कहाँ किससे क्या कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है जैसे कि कहाँ पर ग्रे मैटर होता है और कहाँ पर वाइट मैटर होता है ना, वो चीज़ भी पूछ जाती है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है या कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है, तो उसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो ये अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये सेल बॉडी है तो यहाँ पर लिख लो सेल बॉडी, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रे मैटर। और वहीं पे बात करें अगर एक्सॉन की, ठीक है, ये अगर एक्सॉन की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है एक्सॉन में, वाइट मैटर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे कि सपोज करो ये सारे ये इस तरीके से सेल और ये इनके एक्सॉन्स हैं, तो ये एक कलेक्शन हो गया ना सेल बॉडीज़ का। तो यहाँ पर लिखो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। अगर ये सीएनएस में है, इन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। और वहीं अगर ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड गैंग्लिया, ठीक है। इसी तरीके से बात करें कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स की, ये जो है ये एक्सॉन्स, ठीक है। तो यहाँ लिखो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। तो अगर ये सीएनएस में है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज ट्रैक्ट्स, ठीक है। वहीं बात करें अगर ये पीएनएस में है तो इनको हम बोलते हैं कॉल्ड एज नर्व्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको कलेक्शन वाली ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो एक चीज़ और नोट करके लिख लो कि इन ग्रे मैटर और वाइट मैटर वाला कॉन्सेप्ट भी लिख लो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो देखो अगर हम सीएनएस की बात करें तो हमने दो चीज़ें देखी सीएनएस में, एक तो होता है ब्रेन और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में क्या होता है, वाइट मैटर इनसाइड होता है, वाइट
मैटर इनसाइड एंड ग्रे मैटर आउटसाइड होता है, ठीक है, ग्रे मैटर आउटसाइड। और वहीं स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो इसमें वाइट मैटर इनसाइड होता है, ओ सॉरी आउटसाइड होता है, इसका ऑपोजिट होता है, एंड ग्रे मैटर इनसाइड होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से देख सकते हो, ये इसका स्पाइनल कॉर्ड का जो शेप होता है कैसा होता है, एच शेप या बटरफ्लाई शेप होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, वाइट मैटर आउटसाइड है। अब देखो वाइट कलर तो इस पे विजिबल नहीं होगा, तो मैं इस तरीके से जो है रेड से बना दे रही हूँ, रेड से बना दूंगी इसको। और जो क्या है, ग्रे मैटर है, ग्रे कलर से ले लेते हैं, हाँ ठीक है। तो देखो इस ग्रे मैटर इस तरीके से इनसाइड होगा, ठीक है। पूरा नहीं बना रही हूँ, आप लोगों के समझने भर को जैसे इस तरीके से बना दे रही हूँ। चलो बड़ा बना दे रहे हैं थोड़ा, तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रे मैटर इनसाइड हो गया, और वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर आउटसाइड होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये रेड कलर से बना दिया बट ये वाइट मैटर है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लो वाइट मैटर आउटसाइड, और ग्रे मैटर ये है, ये देखो ग्रे मैटर इनसाइड। होपफुली अब समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सेरिब्रम पे। नेक्स्ट हेडिंग सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है, 90% ऑफ टोटल ब्रेन है, 90% ऑफ टोटल ब्रेन होता है ये, टोटल ब्रेन, या इसको ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें देखो इस तरीके से, ये हमने अगर सपोज ब्रेन बनाया, ठीक है, तो ऊपर का जो बल्ज्ड आउट पार्ट होता है वो क्या होता है, पेराइटल लोब होता है, ठीक है। आगे का जो हमारा फ्रंट वाला जो माथे वाला पार्ट होता है दैट इज टेम्पोरल लोब, और ये पीछे वाला दोनों टेम्पोरल, सॉरी मेरा दिमाग खराब हो गया है, रुको दोबारा डायग्राम बनाने दो, ये चलो इसी इसी में समझ लो, रुक जाओ। ये फ्रंटल है, आगे माथे वाला पार्ट फ्रंटल, ये पीछे जो हमारी गर्दन से ऊपर होता है उसे बोलते हैं ऑसिपिटल, ठीक है, ऑसिपिटल पार्ट होता है ये। और दोनों कान के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना ब्रेन का दैट इज टेम्पोरल, ठीक है। ये दो, तो हमने जब हमने इसमें बोन्स पढ़ी थी तो फ्रंटल ऑसिपिटल पैराइटल जो ऊपर बल्ज्ड आउट पार्ट होता है वो हो गया, दोनों साइड में जो है टेम्पोरल हो गए, ईयर के ऊपर है ना, फ्रंटल और ऑसिपिटल हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें इन जो लोब्स हैं इनमें कौन कौन से एरियाज होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है वो चीज़ देखनी है, ठीक। अच्छा ये जो चीज़ मैंने ऐसे करके ये बनाया ना, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, जो ये उठा हुआ पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज गायराई, या इसी को हम रिजेस बोलते हैं, ठीक है, रिजेस। और जो ये ऐसे अंदर को घुसा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं सल्काई या फिर ग्रूव्स, ठीक। ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब आ जाओ एक उसमें चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि कौन से लोब का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक साइड पे लोब्स लिख दे रही हूँ। सबसे पहले बात करें अगर फ्रंटल लोब की, फ्रंटल लोब, ठीक, फ्रंटल लोब की बात करें तो इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं एंड उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक। तो एरियाज की अगर हम बात करें तो उसमें आता है एसोसिएशन एरिया, देखो एसोसिएशन एरिया, प्री मोटर एरिया होता है, प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया होता है, मोटर एरिया, एंड ब्रोकाज एरिया, ठीक है, ब्रोकाज एरिया। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं एक एक करके। तो अगर एसोसिएशन की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, ठीक। वहीं बात करें प्री मोटर की तो जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस, वो प्री मोटर एरिया का वर्क होता है। देन मोटर एरिया में सारे वॉलेंट्री फंक्शंस हो गए,
ठीक है। और ब्रोकाज एरिया में स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ ब्रोकाज एरिया प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी हुआ है। देन फ्रंटल लोब के बाद पेराइटल लोब देख लेते हैं नेक्स्ट, पेराइटल लोब। ठीक है, पेराइटल लोब की बात करें तो इसमें एक तो आता है सोमेस्थेटिक, सोमेस्थेटिक एरिया, एंड दूसरा आता है गस्टेटरी एरिया, गस्टेटरी एरिया। ठीक है, सोमेस्थेटिक की बात करें तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टच, पेन, प्रेशर, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, और वहीं गस्टेटरी की बात करें तो फॉर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्पोरल पर, नेक्स्ट है टेम्पोरल लोब। ठीक, तो टेम्पोरल लोब में क्या क्या आता है, एक तो ऑडिटरी आता है, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी एंड वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया। ठीक है, इसमें सबसे देखो नेम से ही पता चल रहा है, ऑडिटरी इज फॉर हियरिंग, ऑल्फैक्टरी इज फॉर स्मेल, है ना, एंड वर्निक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्निक्स एरिया इज फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच, अंडरस्टैंडिंग स्पीच। एक हमने ब्रोकाज एरिया देखा था, दैट इज फॉर स्पीच प्रोडक्शन, और वही वर्निक्स एरिया क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्पीच। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बचा दैट इज ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो ये काहे के लिए होता है, ये विजुअल एरिया इसमें प्रेजेंट होता है, विजुअल एरिया, एंड विजुअल एरिया इज फॉर विजन। ठीक है, तो ये हमने जो है आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, हमने लोब्स देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम क्या करेंगे, डायनेफिलॉन के बारे में देख लेंगे। एक बार वो देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं ब्रेन का, ये था ना पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हमने आज क्या क्या चीज़ देख ली है। आज हमने जो कंप्लीट कर लिया है सेरिब्रम, देखो एक तो हमने फोर ब्रेन कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसमें हमने ऑल्फैक्टरी लोब्स वगैरह देख लिए। देन सेरिब्रम पढ़ लिया हमने टीलेंसेफेलॉन में, ब्रेन ऑफ ब्रेन। अब डायेंसेफेलॉन हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, डायेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फिर हमें लिम्बिक सिस्टम और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन वगैरह देखना है। ठीक है, कौन कौन सी नर्व्स रिलेटेड होती हैं, नर्व्स का कोड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ हम स्टार्ट करेंगे डायेंसेफेलॉन से। ठीक है, टिल देन टेक केयर।